श्रीमद् भगवद गीता के 13वां अध्याय और उसके श्लोक। अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन का ये प्रश्न कब आ रहा है? जब भक्ति योग बता दिए थे, जब भगवान भक्ति बता दिए तो फिर आपको कुछ और पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप भक्ति करिए, भगवान के पास जाइए। लेकिन भक्ति के साथ साथ अगर ज्ञान भी है तो भक्ति इजी हो जाती है। नहीं तो भक्ति में डाउट्स रहते आपको, क्या है क्या नहीं। ठीक है, अर्जुन का प्रश्न सुनिए। भगवान मैं प्रकृति, नेचर, पुरुष, एंजॉयर और फील्ड ऑफ एक्टिविटी, क्षेत्र, क्षेत्र यानी मैदान के बारे में जानना चाहता हूँ। भगवान बोले देखो अर्जुन, ये शरीर जो है फील्ड है, मैदान है, और जो शरीर को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। शरीर को हम जानते हैं यानी आत्मा जानती है। अगले श्लोक में भगवान बोले, तीसरा श्लोक, मैं भी सबके शरीरों को जानने वाला हूँ। एक ज्ञान है मेरे हिसाब से। ये तीन चीजों को जान लेना ज्ञान है। क्या है? एक शरीर को जानने वाले आप, और सबके शरीर को जानने वाले भगवान, जिसको हम परमात्मा, इसके सिवाय जो भी चीज है वो अज्ञान है। ये कृष्ण भगवान का मत है और हमारा भी यही मत है। अब आपको ये तीन चीजें नहीं मालूम तो फिर आप अज्ञानी हैं। ये बात कुछ समझ। तो ये शरीर जो है, शरीर आप नहीं है, शरीर मैदान है। मैदान में क्या किया जाता? खेला जाता, लड़ा जाता। तो अगर आप खुद को एक ग्राउंड समझ लेंगे तो ये अज्ञान है। ग्राउंड अलग है, प्लेयर अलग है और खिलाने वाला अलग है। इसी तरह बॉडी अलग है। इसमें जो आप बैठ के देख रहे हैं, बॉडी को समझ रहे हैं, वो अलग है। और ये पूरे बॉडियों को जो समझ रहा है वो भी अलग है। इसलिए शरीर क्षेत्र है, शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, और जो सब शरीरों को जानने वाला है वो परमात्मा, वो कृष्ण। ये बात आप समझ लो। अब भगवान बोले आराम से सुनो, ये कैसा फील्ड ऑफ एक्टिविटी कैसा बनी, ये कैसा बदलते रहती, और ये कैसा पैदा होती, ये नोअर ऑफ द फील्ड कौन है और उसके क्या प्रभाव है। अब जब चीज़ एक अलग है तो निश्चित ही वो बनी होंगी। अब बनी तो कैसा बनी ये आपको मालूम रहे। अपने वाला कौन है ये भी आपको मालूम है, और ये इससे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा आप पे ये भी आपको मालूम है, इसका क्या प्रभाव है। ये बहुत बार। चौथे श्लोक पे जाइए, नहीं चौथा हो गया, पांचवें श्लोक। द नॉलेज ऑफ द फील्ड ऑफ एक्टिविटी नोअर डिस्क्राइब बाय वेरियस सेजेस इन वैदिक राइटिंग्स, और वेदांत सूत्र में तो स्पेशली बताया गया है ये बात। वेदास वेदास वेदास। वेदास क्या है? वेदास जो है करीब 12,000 अरब साल पुराने हैं। ये जाकिर नायक साहब बोले तो मालूम, फिर मैं देखा तो सही बात है। कृष्ण भगवान भी जो सूर्य को गीता बोले वो भी 12,000 करोड़ साल पुराने। परसों एक इस्कॉन के भक्त को, परफेक्ट भगत था उन्हें, गीता के हद तक। एक प्रश्न पूछा एक बच्चा नहीं आदमी था, उन्हें ये निश्चित करके आया था कि इस्कॉन के भगत को हराऊंगा। अब बहस चल रही थी, लेकिन उन्होंने हारा नहीं। वो बच्चा यंग था, वो अपने पूरा था।
ये पूछा कृष्ण भगवान तो अभी आए, उससे पहले तो कृष्णा गीता बोल रहे कृष्णा ही बड़े भगवान कैसा हो गए। मैं बोला कि गीता जो है कृष्ण भगवान पहले सूर्य भगवान को बोले तो 12 अरब साल पहले, तो कृष्ण भगवान फिर वो विवेशवान, फिर मनु, विश्वाकु। तो ये सब इतने पुरातन साइंस है। तो वेदास जो है, वेदास में 1,00,000 1.5 लाख श्लोक्स है। वेदास में क्या है, सब आप एक बड़े साधु है, आपका एक्सपीरियंस, वो एक बड़े साधु है, उनका एक्सपीरियंस। तो ये ब्रह्मांड में सदियों से जो एक्सपीरियंस बड़े बड़े साधुओं के है, जो सिद्धि पाए कोशिश करके, उन लोगों के एक्सपीरियंसेस एक जगह भगवान इकट्ठा करके किताब बनाए, उसका नाम है वेदास। और जब वेदास समझ में नहीं आएंगे, भगवान समझे, तो फिर भगवान उसी एक्सपीरियंस उसको स्टोरी में बनाए, जिसको बोलते हैं पुराणास, लीला में। इसीलिए पुराणास को पंचम वेद भी बोलते, 5th वेदा। वेदास 4 है, लेकिन जो 5वां वेद है वो पुराण है, भागवत, जो भी 18 पुराण या बहुत पुराण है, 18 मेन है। तो भगवान बोल रहे जो वेदास मैं बनाया हूँ, ये जो क्षेत्र का टॉपिक है, ये वेदांत में बताया गया है। वेदास पढ़ो, आपको मालूम होता है ये क्या बोलने जा रहे हैं, क्या क्षेत्रज्ञ क्या है। और वेदांत सूत्रा, वेदांत यानी अंत, यानी वेदास में क्या है आखिर, फाइनल कंक्लूजन। वेदांत सूत्रा जो है उसमें तो स्पेशली बताया गया है ये बुक। कितना परफेक्शन कृष्णा की बात में, कृष्णा पूरे वेदास पढ़े हुए है, बनाए वेद। तो इतना बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये बात आपको मालूम होते आप फ्री हो जाते, वरना ये अहंकार आपको कर्ता बना के हमेशा सताता। आप सही करे वो गलत करे तो आपको सताता, आप गलती करे गलती करे। भक्ति में भी यही परेशानी है, भक्ति करे तो गलती करे, गलती करे तो बड़ा डर लगा रहता भक्तों। भक्त भय मुक्त भक्ति नहीं करते, इसलिए ये ज्ञान, ये चैप्टर का ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है भगवान कैसा दुनिया बनाए, भगवान बता रहे हैं। ये कितने हैं, 30 है टोटल। ये 30 चीज़ों की, यानी 30 एलिमेंट्स है। कोई कंपनी में प्रोडक्ट्स रहते, प्रोडक्ट बनने से पहले कंपोनेंट्स बनाना ज़रूरी है। चिप है, मेमोरी कार्ड है, हार्ड डिस्क है, क्या क्या है, राम है, रैम। उसी तरह भगवान के इस ब्रह्मांड को, क्षेत्र को बनाने के लिए भगवान ये एलिमेंट्स इस्तेमाल करे। और इसके मेन जो है असल 8 है, वो 8 में से ये सब पैदा है। अब 7th चैप्टर के 2nd श्लोक में जाएंगे, 2nd या 3rd में, तो ये आपको पहले कंपोनेंट्स बोल दिए भगवान 7वें अध्याय में, समझ गए ना आप। 4था श्लोक पे चले जाइए 7th में। ये छोटी बुक रहने से 1 सेकंड में चले जा सकते, वो मोटी को ढूंढते थे बस। ये कितने 8, ये 8 कंपोनेंट से ये कॉस्मोस बना। अब ये 8 से ये 30 बने। अब जो भगवान बोल रहे हैं, कौन सा श्लोक है वो, 6, 7, पंच महाभूत, वही आप देखो 7th में बोल रहे अर्थ वाटर फायर एयर, इधर ये पंच महाभूत। और अहंकार ये अलग एलिमेंट है, अलग पार्ट फिक्स करे सिर पे। आपको ऐसा दिखता मैं कर रहा हूँ, मेरे करना है, मैं नहीं करूँगा तो बर्बाद हो जाएंगी दुनिया, ऐसा समझते हैं। और इंटेलिजेंस ये स्क्रीन है,
माइंड स्क्रीन है, इंटेलिजेंस मूवमेंट। इंटेलिजेंस आपको बताता है हो सकता है, ये नहीं हो सकता, डिस्क्रिमिनेटिव, अनमैनिफेस्टेड। और ये मट्टी, ये जो 10 सेंसेस, 10 इंद्रियां, नाक, आंख, कान, मन, माइंड, सेंस ऑब्जेक्ट्स, इंद्रिय, विषय, वस्तु, अच्छी दिखने वाली, अच्छी सुने, म्यूजिक, ये और इच्छा। इच्छा भी एक अलग ऑपोनेंट है, आप में पैदा हो जाती, बाहर से आके घुस जाती। ये भगवान अलग एक कंपोनेंट है वो। आप जरा कोई चीज को देखो, बार बार आपको इच्छा हो जाती है वो एक में पा लेना। बार बार सोचेंगे तो आपको इच्छा हो जाती। अगर आप नहीं सोचेंगे तो आपको इच्छा नहीं होती। इसीलिए जो पिक्चर रिलीज होने से पहले बार बार ट्रेलर बताते हो, ऐसा मार रहा, क्या है यार, इच्छा हो जाती। अगर ट्रेलर नहीं देखे तो आप मालूम भी नहीं होता आई नहीं आई, ऐसा। तो ये डिजायर भी भगवान बता, हेट्रेड, और हेट्रेड दुश्मनी। अब वो नहीं मिली तो जो गुस्सा, नफरत, हैप्पीनेस, खुशी, गम, ये एग्रीगेट, ये सब लाइफ सिम्टम्स, ये जिंदगी है ऐसा दिख रहा आपको। एंड कन्विक्शंस, आपके संकल्प, अब ये पाऊंगा खूंगा, ये सब जो है फील्ड ऑफ एक्टिविटी, ये सब आपके मैदान के काम हैं। ये मैदान में होने वाले हैं। जैसा क्रिकेट के मैदान में विकेट, पिच, बॉल, बैट, स्टैंड में उधर कैमरा, ये सब फील्ड के है, उससे प्लेयर को कोई लेना देना नहीं। इसी तरह ये सब चीज़ें फील्ड के है। वो इच्छा, नफरत, क्या क्या आप भर लिए, 5 इंद्रिय वस्तु, ये सब फील्ड है। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ये आप पसंद है, ये मानता हूं मैं, ये नहीं मानता हूं। ये सब जो है फील्ड, क्षेत्र, मैदान, ये मैच चल रहा है, जिसमें आप परेशान हैं। कभी खुश हो रहा है, कभी रो रहा है। नेक्स्ट, अब देखो ये ज्ञान है। ज्ञान भगवान 30 गुण 30 टाइप का ज्ञान बताया। ये ज्ञान, अगर आप में ये गुण है तो आप में ज्ञान है। अब इसके सिवा जो बचा हुआ है सब अज्ञान है। अब एक एक बात ध्यान से सुनो। ह्यूमिलिटी, इंसानियत, प्राइडलेसनेस, अहंकार नहीं रहना, नॉन वायलेंस, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा, किसी को का मतलब खुद को भी नहीं। कभी कभी कुछ लोग जो है दूसरों को नहीं, खुद को पहुंचाना शुरू कर, वो व्रत, ये जल, वो परेशान, ये भी वायलेंस है। टॉलरेंस, बर्दाश्त करना, जो सिंप्लिसिटी, सिंपल रहना, अप्रोचिंग अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु की शरण लेना, क्लीननेस, पवित्र रहना, स्टडीनेस, मजबूत रहना, बार बार एक बदलते नहीं रहना फैसले, सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल में रहना, रेनंसिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो इंजॉयमेंट के, माइंड के इंजॉयमेंट की चीज़ है उसको छोड़ देना, क्योंकि वो तो हमेशा इंजॉयमेंट चाहेगा और वो इंजॉयमेंट से परेशानी हो जाती है। क्योंकि माइंड का जो इंजॉयमेंट है वो अपने सोल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, बॉडी के लिए भी ठीक नहीं है। अब जैसा सब्जियों में आलू, बैंगन, ये जो है डेंजरस है, पर टेस्ट उसमें ही है, और शराब वो डेंजरस है। तो ये माइंड के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि माइंड भी माया से बना है, फील्ड है ये, तो माइंड का सेल्फ कंट्रोल आपको रहना, माइंड के पसंद की चीज़ें आप छोड़ देना, बस कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, रेनोसिएशन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ फॉल्स ईगो, अहंकार नहीं रहना,
परसेप्शन ऑफ इवल ऑफ बर्थ एंड जन्म मृत्यु के जंजाल मुसीबत को आप समझें। मृत्यु हम सबको आने वाली है। ये शरीर जो हमको इतना प्यारा है, आपको अचानक छोड़ देना, ये कोई मामूली बात है क्या? जैसे कोई 10 रुपए छीनेगा तो आप लड़ते, 10 रुपए मेरे पैसे कैसा लिए, आप दे दो। कोई आपसे शरीर छीन रहा है, आप बेबस है। ये जो तकलीफ है, ये दुख है, इसको आप समझना। आप किस परेशानी में जी रहे हैं, जंजाल में जी रहे हैं, मुसीबत में जी रहे हैं। आप बम पे बैठे हुए, कब फटेगा नहीं मालूम, और आप इंजॉयमेंट के सपने देख रहे हैं सोते हुए। ऐसा हो सकता क्या बोलिए? जहाँ टाइम बम फिक्स है, आप वहाँ इंजॉय कर सकते खुद पे, आप कर रहे हैं, क्योंकि वो फटेगा तो सब इंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा। इसलिए ये बात को आप अलर्ट रहना है। परसेप्शन ऑफ द एविल ऑफ बर्थ एंड डेथ बोल रहे होगा। ये आपको समझ में आना कि आप जो जिंदगी जी रहे हैं, ये जो है बहुत ही खतरनाक जंजाल में जी रहे हैं। कि कब परेशानी में आ जाएंगे आप नहीं मालूम। अरे वो तो फटेगा बम फटने से पहले भी कीड़े मकोड़े अलग खा जा रहे आप, वो अलग परेशानी। तो ये बात, ये ज्ञानी है। अगर ऐसा आप समझ रहे ये जंजाल में मैं फंसा हुआ हूँ, तो आप ज्ञानी है। ओल्ड एज और बुढ़ापा, बीमारी, ओल्ड एज एंड डिसीज, ये अलग। बुढ़ापा तो एक बड़ा दुखदाई, और बुढ़ापा आती उसके साथ उसका भाई है रोग, बुढ़ापे का भाई है रोग, दोनों साथ साथ आते हैं। पहले रोग आ जाते, फिर बड़े भाई भी आ जाते। ये सब रहते हुए भी हम मटेरियल इंजॉयमेंट में इंजॉय करना चाह रहे हैं, परम अज्ञानी है। नेक्स्ट, ओल्ड एज हो गया, नॉन अटैचमेंट। अब ये चीज़ों से जरा बच के रहना, क्योंकि ये बहुत अटैचमेंट करने वाले चीज़ें हैं। बच्चे, चिल्ड्रन, वाइफ, और वाइफ के लिए हस्बैंड, एंड होम, और घर, इतनी चाहना, क्योंकि आप बाहर से अटैच नहीं है। बाहर की दुनिया में कुछ भी बुरा भी हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके घर में कुछ हो जाए तो आप बड़े तिलमिला जाते हैं। आपके घर का अटैचमेंट बहुत डेंजरस। इसलिए भगवान बोले ये 3 चीज़ों से जो बच गया वो भी ज्ञानी, एंड द रेस्ट भी बोल दिया। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं है तो बाहर से चिपक गए। चिल्ड्रन, वाइफ, हस्बैंड, होम एंड रेस्ट, खत्म। ये ज्ञान है। एंड इवन माइंडनेस, सुख दुख में समान, और कांस्टेंट एंड अनअलाइड डिवोशन, अनन्य भक्ति, ये एक इम्पोर्ट, ये भी ज्ञान है। और कभी भी रिजॉर्टिंग टू सॉलिटरी, अकेले में रहना। तो जंजाल में 10-10 लोग आपको घेरे हुए हैं, हा ही हु चल रहा है, कोई ज्ञान की बात नहीं हो रही। भगत जो है अनवांटेड एसोसिएशन खत्म कर देना। कोई एक 5 मिनट आपसे ज्यादा भी बैठ गए तो आपको बेचैनी होना, आप कहीं को बैठे आप जा सकते प्रभु, क्योंकि अब क्या बात करेंगे, अब काम की बात तो हो गई। तो जैसे बड़े लोग जो है, अब कोई चेयरमैन है तो वो आपसे 2 मिनट बात करेगा, नाउ यू कैन गो बोलता है, क्योंकि उसका वक्त कीमती है। तो अपना वक्त भी आप कीमती बनाना। आप किससे बात कर रहे हैं, कितना बात कर रहे हैं, ये आपको मालूम रहना। जो आपके लेवल का आदमी नहीं है उससे आप बात ज़्यादा नहीं करना। पहले तो आप अकेले में रहने की कोशिश करना, बस ज़्यादा से ज़्यादा। लिविंग इन सॉलिटरी प्लेसेस, ये एक भी ज्ञान है कृष्णा के हिसाब से। और डिटैचमेंट फ्रॉम जनरल मास, अभी बोला मैं, जो मामूली लोग हैं, मामूली लोग यानी अमीर गरीब नहीं, जो भगवान को, जो परिवार को सब कुछ समझ के, धन को सब कुछ समझ के, पोजीशन को सब कुछ समझ के जी रहा है, ये जनरल मासेस है। जिसको भगवान का ज्ञान नहीं है, जिसको लाइफ का गोल नहीं मालूम, ऐसे लोगों से आप डिटैच हो जाना। भगवान भी बोल,
अब इनसे दोस्ती रखेंगे तो फिर वही बात करेगा वो, या परिवार की करेगा, या शराब की, या सेक्स की, या वो इंजॉयमेंट की। तो ये जंजाल से थोड़ा दूर रहना, एक कचरे से। और उसके बाद एक्सेप्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, इसका इम्पोर्टेंस समझना आप, सत्संग का, भगवद गीता, रामायण का, भगवान के नाम कीर्तन का, नाम जपन का, ये सब आप समझना। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिलोसॉफिकल सर्च, थोड़ा ज्ञान लेने की भी कोशिश करते रहना। ये सब ज्ञान है। अब ये चीजों को छोड़ के जो भी है भगवान बोल रहे वो अज्ञान है। क्या क्या बोले भगवान, मेन जो है, जो भक्त नहीं है, जो भगवान के तरफ आ नहीं रहे हैं, ऐसे लोगों से नफरत नहीं करना है, दूर रहना है। आप इनकी सेवा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इनसे जरा दूरी रखो, परिवार से भी। और ज्ञान का इम्पोर्टेंस समझो, जन्म मृत्यु के जंजाल को समझो, कितना बड़े परेशानी आपको होने वाली है आगे। बीमारियां आप पे अटैक करते जाएंगी, एक से एक बीमारियां, नई नई बीमारियां, और फिर बुढ़ापा, उसके बाद मृत्यु। ये सब जो है समझते हुए आप जीना है, तो समझो आप ज्ञान में जी गए। अगर आपको अभी भी आनंद ही आनंद दिख रहा है, धन में, एंजॉय में, टीवी में, और सब कुछ एंजॉय दिख रहा है, तो वो अज्ञान है कृष्ण के साथ। अब इसको मैं बहुत लंबा कर सकता हूँ, लेकिन अब आप समझ जाओ, भक्ति कर रहे हैं तो सब अपने आप आ जाती है ज्ञान। अब यहाँ से भगवान जो है 13वें श्लोक से परमात्मा आत्मा का ज्ञान बोलने वाला, इसीलिए मैं उस तक रोक दिया। ज्ञान वगैरह मैं बाद में कर लिया, मन समझ लेंगे, पहले परमात्मा को समझ लेंगे। तो 13वें श्लोक से भगवान परमात्मा करेंगे। अब भगवान बोल रहे देखो, अब ये तो हो गया ज्ञान की बात। अब अर्जुन ये सुनो, मैं आई शैल एक्सप्लेन यू नॉलेज, ज्ञान बोलूंगा। सिर्फ ये ज्ञान से आपको अनंत तत्व जो है, एलिमेंट है, उसको आप पहचानेंगे। ये ज्ञान से यू विल टेस्ट द इटर्नल बिगिनिंगलेस, जो कभी शुरू नहीं हुआ और जो मेरे से भी नीचे है, सबऑर्डिनेट टू मी, इसको ही ब्रह्म बोलते, पर ब्रह्म। ब्रह्म जो बोलते ब्रह्मा, ब्रह्म भाषा, ब्रह्म सूत्र जी का ब्रह्म सूत्रा बोल के एक किताब है जो शंकराचार्य जी लिखे। उसमें परब्रह्म से आप कैसा अटैच हो सकते हो, ये तो अभी वही ज्ञान कृष्ण भगवान आपको बोल रहे हैं। और ये जो है माया से बिल्कुल दूर है, क्षेत्र से बिल्कुल अलग है। ये नहीं, ये जो है ये प्लेयर है और खिलाने वाले प्लेयर की बात हो रही है। तो ये परब्रह्म क्या है, बहुत कंफ्यूजन है लोगों में। तो परब्रह्म यानी सबसे आत्मा परमात्मा का कॉम्बिनेशन, एक लाइट, स्पिरिचुअल लाइट है। वो लाइट के अंदर ये यूनिवर्स का, तो अगर आप ये मटेरियल से हट गए तो आपको वो लाइट दिखता। और वो जो भगवान भक्ति ज़्यादा नहीं करते, वो लोग इसी पे ध्यान करते, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा बोल के ध्यान करने का पर ब्रह्म की प्राप्ति। तो आप ब्रह्म है, यानी आत्मा ब्रह्म है और नाम है इसका, और परमात्मा पर ब्रह्म है। ये दोनों कंबाइंड है, ये अलग अलग नहीं है।
उसमें से ये माया बनी है। अब भगवान बोल रहे ब्रह्म कैसा है देखो। एवरीवेयर आर हिज हैंड्स एंड लेग्स, हिज आईज, फेसेस, हिज ईयर्स, इन दिस वे सुपर सोल एग्जिस्ट। परमात्मा जो है हर जगह है, हर जगह उसकी आंख है, उसके कान है, और वो बोल सकता है, देख सकता है, सब कुछ कर, उसके हाथ है, पांव है। यानी परमात्मा में ही आप लोग ये ब्रह्मांड चल रहा है। कृष्ण भगवान की ये अर्थ वाटर जो अभी अपन चौथे श्लोक, ये सब परमात्मा है जो सेपरेट कर दिए। ये सब तत्व परमात्मा ही है। कि परमात्मा क्या नहीं है, सिर्फ आपके विचार, थॉट्स जो है भगवान। अगर आप थॉट्स को रोक लिए तो आप ही परमात्मा हो गए। इसीलिए जो ध्यान योग है उसमें एक ही काम आपको करना है, हर के थॉट्स को रोक देना। तो थॉट्स को रोकने के लिए ये सांस को रोका जाता, जिसको प्राणायाम बोलते। ऐसा पूरी तरह रोक लेंगे तो माइंड आपका कंट्रोल में आ जाता, वो आप फिर नहीं सोचेंगे कुछ। लेकिन असली बात यह है कि कोई माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। अर्जुन बोले चंचला मनः कृष्णा प्रमाधा बलवदत दृढ़वतम। अरे भगवान क्या बात कर रहे हैं आप। हाँ, निग्रहम मन्ये, मनः निग्रहम कृष्णा, मनः निग्रहम मन्ये। मेरे हिसाब से भगवान वायुरीप च दुष्कृत, तूफान को रोकने से भी जो है मुश्किल है भगवान। तो ये ध्यानी लोग परब्रह्म बोल के जाते, कई साल उसमें लगाते, फिर कुछ मिलता नहीं। तो फिर अब वो नहीं मिला तो अहंकार को ही मजबूत कर लेते। फिर ये लोग बोलते कि भक्ति, जो कमजोर लोग हैं जो ध्यान नहीं कर सकते वो भक्ति करते, ऐसा बोल के अपने आप को, अहंकार को टिका के रखते। लेकिन जो बुद्धिमान रहता वो इस तरह से सोचता कि मन बनाया कौन? कृष्णा, और कृष्णा ही मन को कंट्रोल कर सकता, क्योंकि उसको मालूम है ये इसके पार्ट्स कहाँ कहाँ, इसको क्या करना है। कितने नस है मालूम आपको मन में, माइंड में? अरब क्या हजारों लाखों नसा है। तो कौन सा पार्ट्स कैसा का, जो बड़ा साइंटिस्ट आया था एंटेस्टाइन, क्या है? हाँ, आइंस्टाइन, राइट। उसके दिमाग को टेस्ट करे लोग कि इसका ऐसा दिमाग कैसा, हमारा तो ऐसा नहीं। उसके दिमाग में अंदर के टोटल फंक्शंस, तो जो माइंड बना रहा है आपका, उसको अगर साइंटिस्ट बनाना है तो वो माइंड अलग बना के रख दे रहा, वो साइंटिस्ट बन जा रहा। तो माइंड कंट्रोल करने का मतलब है कि कृष्णा को बोल देना भगवान तू ही कर दे भाई, कहाँ ये सब हमारे से हो रहा। अर्जुन भी वही बोले, अरे भगवान ये सब तुम क्या क्या बोल रहे हमारे, समझ में आ रहा नहीं। वो करो, ये करो, मन को कंट्रोल कहाँ से होता? खाने की परेशानी है, रहने की परेशानी, ये सब कहाँ करेंगे। लेकिन फिर भी इतना तो याद रखना कि परमात्मा यानी कहीं और बैठ के आपको अलग परेशान नहीं कर रहा है, आत्मा का ही है, और इस पे भी कंट्रोल परमात्मा कर रहा है। एवरीवेयर आर हिज हैंड्स, लेग्स, ईयर्स, हर जगह है। और ये जैसा ही ज्ञान होता, आप जो है आप में छल कपट का भाव भी कम हो जाता। पुलिस नहीं है तो आप सिग्नल पे ठहरते नहीं, गाड़ी भगा देते, क्योंकि कोई देख नहीं रहा है। लेकिन जब आपको मालूम होगा कि भगवान हर जगह देख रहे हैं तो आप छल कपट थोड़ा रोक देते, अननेसेसरी गड़बड़ नहीं करते। तो ये बात को आप पहले दिल में बसा लेना। भगवान बोले ये परमात्मा जो है सब चीज़ों की जड़ है, इंद्रियों की भी, हमारे सेंसेस की।
और फिर वो इंद्रियों से अलग है, ये देखो आप वो ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वो तो परब्रह्म है। ये तो आपका सेंस एंजॉयमेंट है माइंड का इज अनअटैच्ड, फिर किसी से छुटकारा नहीं है, बिल्कुल अलग। आप मन को पूरा जीरो पे लाके बैठ गए, अब परमात्मा में है, शांत बैठ जाओ आप। तो 5 मिनट भी आप बैठेंगे तो आपके बॉडी में करीब करीब 20 टाइम्स एनर्जी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो थॉट्स कांस्टेंट चलते आपकी एनर्जी को इसीलिए जो साधु लोग होते बहुत पावरफुल होते। रामदेव बाबा योगा होगा कुछ करके माइंड को कंट्रोल कर ले रहे, इतने पावरफुल है, पूरा बॉडी उनके लिए एक बिल्कुल मशीन की तरह है, ठीक है। और इसके अलावा ही इज द मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग। अरे आपको जो पाल रहा है वो भी परमात्मा ही, वो कैसा? आप बोलेंगे मैं तो काम करके जी रहा हूं, परमात्मा क्या कर रहा है? ये भी प्रश्न आता। आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये अभी आने वाला है आदेश्वर। ये चैप्टर की वही खूबसूरती है, सब कुछ परमात्मा करता है। आपका सिचुएशन ऐसा है, एक छोटा बच्चा 3-4 साल का गाड़ी पे बैठा हुआ है, बाइक पे, पिताजी गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन वो भी हैंडल पकड़ा हुआ है, वो समझ रहा है मैं चला रहा हूँ। वो बच्चा गाड़ी नहीं चला सकता, और वो एलिमेंट है अहंकार, वो एक चीज गाड़ी का नहीं चला सकता। गाड़ी चल रही है, बच्चा खुश हो रहा है मैं क्या भगा रहा हूँ, गाड़ी गिर रही है तो बच्चा रो रहा है मेरी गाड़ी गिर गई है। गाड़ी ना आपकी है, आ रहे हैं, ना ही आप उस पर गिरेंगे, ना गाड़ी मरने से ना आप मरेंगे। तो ये सब मेंटेनर है, जो मेंटेन कर रहा है शरीर को वो परमात्मा है। बोले जब परमात्मा मेंटेन कर रहा है तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं शरीर की? बोलिए, परमात्मा को मेंटेन करने दो। वो आपको कुछ बनाया है, उसको मालूम है आपसे क्या काम लेना है, फिर आपके शरीर को कहाँ खत्म करना है, सब मालूम है परमात्मा। छोड़ दो उस पे। नेक्स्ट, ही ट्रांससेंड द मोड्स ऑफ नेचर। वो 3 गुणों से पार है, न सात्विक में है, न रजस में है, न तमस में। सात्विक गुण यानी अच्छे कर्म, रजस गुण यानी फायदे के कर्म, बिजनेस, तमोगुण यानी नशे के कर्म, सो जाना, बस ये तमोगुण। आप शराब पी के सो, खाली बिना शराब, ये सब तमोगुण। नशा यानी इनर्शिया। ये तीनों गुणों में भगवान न परमात्मा नहीं है, अनअटैच्ड है। इसका एग्जाम्पल भागवत में ऐसा दिया गया, एक झाड़ पूरे फल लगे हुए, फिर 2 पक्षी बैठे हुए, एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा पक्षी इसको देख रहा है। बस ये है आपका पोजीशन। वो झाड़ के फल ही फल है, आप फल खा रहे हैं, परमात्मा देख रहा है, आपको जो फल होना खिला रहा है। और ये परमात्मा ये आपको कैसा चला रहा है, ये सीक्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी इच्छा से, ये इच्छा आपकी जिंदगी को बर्बाद करते थी, क्योंकि एक इच्छा ही नहीं आता, नहीं परमात्मा चलाता नहीं तो कर्म होता नहीं, कर्म होता नहीं तो उसका पाप पुण्य आपके पास आता। इसीलिए गौतम बुद्ध एक ही बात बोले, 14 साल वन में भटक के ज्ञान सिद्धि प्राप्त करने के बाद, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स। एक इच्छा आप में आ गई, बर्बादी खत्म। इसीलिए सिंपल वे परमात्मा की शरण में जाना, यानी अपनी सारी इच्छाओं को त्याग के भगवान अब तुम जैसा सही समझते वैसा चलाइए, ये शरण है।
मैं ये करूंगा, ये अशरण है। शरण यानी आप वो स्टेज पे आ गए, जैसा कोई पुलिस से भाग रहा है तो कभी वो गली में भागेगा, उधर कूदेगा, उधर छुपेगा, क्या क्या कोशिश करेगा, लेकिन एक स्टेज ऐसा आ जाएगा, उधर भी पुलिस, इधर भी पुलिस, सामने पीछे, अब उसके सामने जो एक रास्ता बच जाता तो एक है सरेंडर। इसी तरह जब आप भगवान को ढूंढने निकलते तो आप पूजा करते, नाम जपते, पाठ करते, ज्ञान करते, एकादशी रखते, गोश्त छोड़ते, चप्पल छोड़ते, सब करते, एक पांव पे ठहरते, जंगल में जाते, पहाड़ पे चढ़ते, सब कर लेते। लेकिन जब आपको समझ में आता कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, और ये समझ में आता कि जिससे मैं कर रहा हूं वही मैं नहीं चला रहा हूं, जब आप शरण, तो शरण जो है आपको मैं समझाने से आप आ जाएंगे ऐसा नहीं है, वो डेड एंड आना पड़ता, जैसा वो कैदी भाग भाग के अब कोई रास्ता नहीं बचा, यानी यहां कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको कितना भी ज्ञान से बोलूंगा, शरण ही बेस्ट है। जो पुलिस वाले भी बोलते देखो सरेंडर कर दो, तो वो सुनेगा नहीं, क्योंकि उसको अभी भी एक उम्मीद बाकी है कि वो गली में छुप गया तो शायद बच जाऊंगा। तो आपको भी बहुत उम्मीद है कि अगर माले जप लूंगा तो शायद चले जाऊंगा, अब सरेंडर की क्या जरूरत है। तो भगवान बोलते देखो जप के देख लो। तो पूरी गीता, भगवान कितने श्लोक बोले गीता में? नहीं 700 नहीं, 454, 554, और अर्जुन के 84 क्वेश्चंस, संजय जी के 40, तो जुमला 700। नेक्स्ट में डेड एंड पे भगवान बोले सर्वधर्मान छोड़ो, अब छोड़ो ये धर्म, यानी वो गली है। अब सर्वधर्मान, धर्म यानी जो कैदी भाग रहा है उसको जो मौका दिख रहा है वो धर्म है। आप समझ रहे कि धर्म पे चल के प्रभु को पालूंगा, ना हिंदू पा सकता, ना मुस्लिम पा सकता, ना क्रिश्चियन पा सकता, कोई नहीं पा सकता। हिंदुइज्म तो रास्ते बताए, और रास्ते भगवान के पास नहीं जाते। भगवान ये आपको डेड एंड पे लाते कि भाई यहाँ कुछ नहीं है। अब सरेंडर में अकल में, अब सरेंडर जब हो जाता तो फिर वो कुछ करता नहीं। क्या करता? अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पे निछावर कर देता। इसको ही बोलते मुस्लिम। मुस्लिम का मतलब क्या है? जाकिर नायक साहब बोलते कि वो खतना कराने वाला, टोपी रखने वाला नहीं है, जो अपनी ख्वाहिशों को अल्लाह की ख्वाहिश पे निछावर करता है, वो मुस्लिम है। और अगर आप ऐसा नहीं करें तो आप मुस्लिम नहीं हैं। इसी तरह हिंदुइज्म में भी शरणागत का मतलब है कि अब आपको समझ में आ गया, जैसा, क्योंकि आप समझ रहे करने से एक माँ एक बच्चे को जन्म देती और 24 घंटे जैसे ही वो पैदा हुआ है उसकी चिंता में है, उसको खिलाना है, दूध पिलाना है, और वो क्या कर रहा है? बस रो रहा है। ये देखिए, ये शरणागत है, वो कर्म नहीं कर रहा है। लेकिन वही माँ जब बच्चा बड़ा हो जाता, मम्मी खाना दे, है जाके ले आओ, ये कर्म है। अब भगवान बोल रहे तुम तो समझ रहे, तुम तो बड़े हो गए, तो फिर कर लो। तो जो शरणागत होता वो कुछ करने में भी रोने में रखता, वो रोना ही संकीर्तन है। आप जो संकीर्तन कर रहे वो रो रहे, भगवान कुछ नहीं कर सकते, बचा। ये भाव में संकीर्तन करने से प्रभु इमीडिएट आंसर दे देते, जैसा माँ इमीडिएट दूध दे देती। संकीर्तन में आंसू नहीं आ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के 8 श्लोक में भगवान बोले, कब भगवान, कब मैं तेरा नाम जपूंगा तो आंसू आएंगे, मेरा दिल पिघलेगा, मेरा रोम रोम, ऐसा नहीं हो रहा है। यानी वो
जो भगवान चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं कि आप जो माला जप रहे हैं, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अभी जपने का परफेक्शन नहीं आया आपके पास। आपके आंसू निकल रहे हैं क्या? बोलिए, निकल रहे? नहीं, मेरे भी नहीं निकले। लेकिन उसके बिना जपना का वेस्ट है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सिर्फ 8 श्लोक बोले हैं, वो 8 श्लोक की काफी है ये फिलॉसफी। भगवान बोले, अरे भगवान तुम पूरे नाम में, इतने से नाम में अपनी पूरी शक्ति डाल दिए, और मैं देखो मेरे को कोई अट्रैक्शन नहीं है जपने में, मैं तो निपटा रहा हूं। कब 16 माले खत्म होते? अभी नहीं, 12 हो गया। इसको निपटाना बोलते, वो भक्ति नहीं है। आपका पूरा ध्यान वो 16 माले के बाद जो टाइम आने वाला उस पे है। लेकिन जिस दिन आप नाम जपते हैं कि उसमें जपेंगे जो खाली समय है, आज 1 घंटा टाइम मिला, चल अब बैठता हूं आराम से जपता, वो जपने का मजा अलग है। ये तो नापतोल की भक्ति है। इससे आपको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। भगवान बोलते धन होना है, दे ले लो धन, नाम होना, नाम ले लो, मेरा प्रेम नहीं मिलेगा। तो ठीक है, इनिशियल स्टेज पे तो जो गुरु बोले करो, आप वो भी नहीं करेंगे तो फिर और परेशानी की बात है। तो नर्सरी में कम से कम होमवर्क देती टीचर, उतना तो करो। लेकिन उसमें बच्चे को आनंद नहीं मिल रहा। जब बच्चा खुद होमवर्क कर रहा है, टीचर को बोल रहा है मुझे दो, तो समझो उसमें वो एंजॉय कर रहा है। तो आप तो खाली अपना होमवर्क कर रहे हैं। मैं बोल दिया आपको 16 माले, तो 16 माले कर रहे हैं। 16 के बाद 17 आज कौन करा? बोलो मेरे एक हाथ उठाइए। 16 का इंतजार है। 16 का आखिरी माह। अरे वो माले को देखेंगे भी नहीं आप दूसरे दिन तक। ये भी मेरा चैलेंज। एक बार 16 हो गए, माले को अब टंगा दिए, खत्म। दूसरे दिन तक इतना जंजाल हो जाती भक्ति अगर उसमें आनंद नहीं है। तो जो शरणागति सबसे टॉप साधना है, इसलिए है क्योंकि वहां डेड एंड है, वहां आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है भगवान के पास जाने का। और रास्ता दिख रहा है तो आप शरण में नहीं जा सकते। आप बोल सकते मैं शरण में हूं। इसीलिए कृष्ण भगवान यहां बोल रहे हैं कि वो मेंटेनर भी है, एट द सेम टाइम इज द मास्टर ऑफ मोड्स ऑफ नेचर। और वो ये गुणों के पार ही नहीं है, वो गुणों को चलाने वाला मास्टर भी है। हम नहीं चला सकते हमारे गुणों को। अरे हम तो अपना टैलेंट ही नहीं पहचान सकते कि हमको क्या चाहिए, क्या। हम तो वो करते आए हैं जहां पर हमारे को फंसा दिया गया। रजनीश जी बोले आप तो कर्म करे ही नहीं अपने आनंद का। एक कर्म बताइए। बचपन में स्कूल में ढकल दिया गया, चले गए, फिर कॉलेज में चले गए, फिर कमाने में चले गए, जो सामने रास्ता दिखा वो बन गए। श्रीवास्तव प्रभु इस्कॉन में 6 साल रहने के बाद बोले एक बार मेरे से, अगर कोई मेरे को महीने को 10,000 भी दे दे तो मैं इस्कॉन अभी छोड़ दे। यानी इस्कॉन में रहना भी एक जंजाल हो गया उनके, क्योंकि वह भक्ति ही नहीं है। अब क्या करेंगे इस्कॉन में रह के? मैं भी यही बोलूंगा, कोई मेरे को 20,000 महीने दे दे, वकालत ही छोड़ देता हूँ। जंजाल। कर्म का आनंद जब आता, जब आप निष्काम कर्म करते, उसमें आनंद आता। कर्म कौशल, कृष्ण भगवान 3rd चैप्टर में बोले ये कर्म करने का आर्ट है, जिसमें कोई आपको मिलने वाला नहीं है और कर्म कर रहे हैं। जैसा माँ को आनंद आता बेटे को सजाने में, खिलाने में, उस बेटे से बेटा पालेगा नहीं पालेगा की कोई गारंटी नहीं है। माँ आनंद ले रही है उसकी बात पे, वो सेल्फलेस है। वो कब आता? जब आपको आपका ताल्लुक इस मटेरियल यूनिवर्स से मालूम होता
मदर नेचर से मालूम होता कि आपका कर्म किस तरह से इस नेचर से रिलेटेड है, नेचर के बाद परमात्मा से रिलेटेड है, परमात्मा के बाद भगवान से रिलेटेड है। जब तक आप कर्म जंजाल बन जाता है, आप छुट्टी की तलाश में रहते, आज आराम से। तो जो छुट्टी की तलाश है वही आपका डिससैटिस्फैक्शन। क्या है, समय हो गया है? हो गया। ठीक है, अब जल्दी हो गया तो जरा इंटरेस्टिंग था, ऐसा है तो जल्दी हो गया, नहीं है तो लंबा हो गया ऐसा। बोलो कृष्ण का नहीं अल्लाह, 15वां श्लोक याद रखो।